हेलो फ्रेंड्स, जय माता की जय भारतवर्ष। आप सबको नए साल की बधाई। थोड़ा टाइम से वीडियो नहीं कर पाया, एक्चुअली बिज़ी हो गया था अपने जॉब में। हम ये 16-17 मार्च 2024 में एक राजपूत बिजनेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में थोड़ा बिजनेस क्यों करना, उसके बारे में मैं स्पेशली यंगस्टर को थोड़ी बात कहना चाहता हूँ। फर्स्ट तो जले अभी हम जो क्रेज़ ज़्यादा है वो गवर्नमेंट जॉब का है। एवरीबडी आफ्टर यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें सक्सेस का रेट कितना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में लास्ट ईयर 13 लाख पीपल अपियर्ड, 13 लाख कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। और टोटल पोस्ट थी 1022। इसे 1022 का सिलेक्शन हुआ। सो इट कम्स टू अराउंड 0.78%, 0.078%। दैट मीन्स 100 लोग ट्राई करेंगे, उसमें एक भी को नहीं मिलेगा। 1000 ट्राई करेंगे, 1000 लोग अपियर होंगे, इसमें से एक से भी कम, यू कैन से ये माइट बी 1%, 1000 में से 1% में सक्सीड। 1000 लोग ट्राई करेंगे तो एक आदमी को ही मिलेगा। वो भी यूपीएससी दे कोई ऐसे वैसे लोग तो देते नहीं हैं, जिसका अपना बेसिक टैलेंट है, जितना मेरिट है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं अपियर हो पाऊँगा, जिसके पास डिग्री है, ग्रेजुएट है मिनिमम, वही दे पाएंगे। तो उसमें से 1000 में से एक आदमी सक्सेस होता है। और नेक्स्ट ईयर के एक बार नहीं तो दूसरी बार ट्राई करेंगे, दूसरी बार के तीसरी बार। स्ट्रेटेजी डजंट चेंज, स्ट्रेटेजी तो वर्ष होंगे, क्योंकि पीपल जो अपियर होने वाले बढ़ते जाते हैं, पोस्टें बढ़ती नहीं है। तो आपका जो चांस है 1000 में से एक आदमी को सक्सेस होने का, वो उससे ज़्यादा नहीं है यूपीएससी में। अभी ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेती है, उसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। सभी स्टेट में ऐसे पब्लिक सर्विस लेती है। लास्ट ईयर उसमें 23 में 293 पोस्ट वेर डिक्लेयर्ड एंड अबाउट 2 लाख कैंडिडेट्स अपियर फॉर द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 एंड क्लास 2 पोस्ट के लिए अपियर हुए 2 लाख लोग। और सो इसका सक्सेस रेट 0.14%, 0.14% इज ए सक्सेस रेट, 114। दैट मीन्स 100 में से एक भी आदमी को नहीं मिलेगा, 1000 में से 1.5 लोगों को मिलेगा, 2000 में से 3 लोगों को मिलेगा। इसलिए सक्सेस रेट इज अबाउट 1000 में 1% ही है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। दूसरे साल करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स वर्ष होगा, स्टैटिस्टिक्स सुधरने वाला नहीं है। तो 1000 में से एक आदमी को ही चांस है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में, क्लास 1 एंड 2 दोनों पोस्ट पे। तीसरी जो ज़्यादा हम चांस मानते हैं कि ज़्यादा चांस है, उसमें तलाटी कम मंत्री, गुजरात में एक पोस्ट होती है जो पटवारी, दूसरे स्टेट में पटवारी बोलते हैं, गाँव में जाना पड़ता है। उसमें लास्ट ईयर गुजरात में 3,437 पोस्ट वेर डिक्लेयर्ड एंड 23,40,000 पीपल अपियर। लोअर पोस्ट में ज़्यादा लोग अपियर होते हैं, तो सबको लगता है कि ऑफिसर नहीं बैठ पाएंगे, तलाटी तो बन जाए। तो 23,40,000 लोग उस पर अपियर हुए एंड सक्सेस रेट वॉज अगेन 0.14%, सेम एज जीपीएससी। 100 में से एक को नहीं मिला, 1000 में से 1-1.5 लोग को, 1000 में से एक आदमी को मिला। So success rate is same
नेक्स्ट बाद में अपेयर होंगे दूसरे साल तीसरे साल, तो द स्टैटिस्टिक्स डज नॉट चेंज, इट बिकम्स वर्स। दूसरा एक गुजरात में पोस्ट है पुलिस कांस्टेबल का, जिसको लोक रक्षक कहते हैं, क्योंकि फिक्स सैलरी में होता है, थोड़ा सा सैलरी मिलता है 5 साल तक। तो वो पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है उसमें लास्ट ईयर में 10,459 पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट डिक्लेयर हुई थी, 10,459। तो और अपेयर हुए थे 11,75,000 लोग, 11,75,000 लोग अपेयर हुए थे। सक्सेस रेट इज 0.89%। दैट मीन्स 100 लोग एग्ज़ाम देंगे तो 1 सिलेक्ट होगा, 1000 देंगे तो उसमें से 8 सिलेक्ट होने का चांस है। 1000 लोग अपेयर होंगे, उसमें 8 लोग सिलेक्ट होंगे। पुलिस कांस्टेबल में कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। एक और एग्ज़ाम है, जैसे तो बहुत सारी एग्ज़ाम है, जिसमें एक आइडियल में एक दे सकते हैं डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, मिडिल लेवल बिटवीन ऑफिसर एंड ये क्लरिकल लेवल के बीच वाली पोस्ट है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, DYSO कहते हैं। उसकी 127 पोस्ट डिक्लेयर हुई थी, इंक्लूडिंग डिप्टी मामलतदार एंड ऑल दिस कैडर, सेमी ऑफिसर कह सकते हैं आप। और उसमें 2,50,000 पीपल अपेयर हुए थे। सक्सेस रेट 0.05%। तो इसमें 100 में से एक भी सिलेक्ट नहीं होगा, 1000 लोग देंगे तो उसमें 5 लोग सिलेक्ट होंगे। तो दैट इज द स्टैटिस्टिक विच इज़ गेटिंग वर्स एवरी ईयर। तो ये हजारों लाखों लोगों का जिसमें विकास करना है, जिसका उत्थान करना है, तो ये सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम इज़ नॉट दी राइट चॉइस। बराबर जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास वो पॉसिबिलिटी है, उतने ही लोग देना चाहिए। सब उसके पीछे पड़े, सारा समाज का सालों साल बिगड़ता है, लाखों रुपया खर्च होता है, मेंटल डिस्ट्रेस होता है, अलग बात है। तो सक्सेस का रेट है ही नहीं, बहुत मिनिमल है। फिर ये आता है बिजनेस में देखें, स्टार्टअप, नए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका रेट ऑफ सक्सेस इंडिया में क्या है, USA में क्या है, वो भी हम देखेंगे। USA परफेक्ट स्टेटिस्टिक्स होता है। जो न्यू स्टार्टअप है उसका सक्सेस रेट है बिजनेस में, एक साल के अंदर 10% बिजनेस बंद हो जाते हैं, 90% बिजनेस सर्वाइव फर्स्ट ईयर। स्मॉल स्टार्टअप की बात करता हूँ। फिर 50% ऑफ स्टार्टअप्स दे सर्वाइव 5 ईयर्स, 50% स्टार्टअप 5 साल के बाद भी बिजनेस रहता है। और 10 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ 35%। 35% ऑफ बिजनेस रिमेन्स आफ्टर 10 साल के बाद भी वो डटे हुए हैं। दैट मीन्स सक्सेस मिला ही होगा तभी डटे हुए हैं। और कुछ लोग बाद में इसलिए बंद करते हैं तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर भी स्टेटिस्टिक्स देखना है तो 15 साल के बाद वो बिजनेस 25% बिजनेस फिर भी चालू था, 15 साल के बाद भी। और लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग टाइम जो चालू था, 18% इंडिया में सक्सेस रेट 18% है बिजनेस का, 18% सक्सेस रेट है। USA में 10% है, बिकॉज द सेचुरेटेड, बहुत बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज है। स्मॉल स्टार्टअप करना, सक्सेस जाना इंडिया से थोड़ा कम चांस है। इंडिया में 18% है, उधर 10% है। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा और हमेशा चलेगा इसलिए। बट स्टार्टअप 10 साल के ले, तो 10 साल तक बिजनेस चला तभी चलाएगा जब इससे सक्सेस है, उसमें रेवेन्यू आता होगा, अदरवाइज 10 साल थोड़ा चलाएगा। तो 10 साल चला तो 35% लोग उससे सक्सेस जाते हैं। दैट इज द स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया। दैट मीन्स 100 में से 35 लोग सफल हो गए और 1000 में से 350 लोग सक्सेस हो गए। UPSC में देना है, UPSC अब देना है तो 1000 में से 1 आदमी सक्सेस जाएगा, और बिजनेस करना है तो 350 लोग सक्सेस जाएंगे। GPSC देना है तो 1000 में से 1 आदमी सक्सेस जा सकता है, 1.5 आदमी, 1.5 पीपल, 2000 में से 2 लोग। जिसे 1000 बिजनेस करेंगे तो उनसे 350 लोग सक्सेस हो गए, 350, उसमें 1.5 लोग, 350। तलाटी कम मंत्री में भी वही है, 100 में से 0 सक्सेस होगा और 1000 में से 1 आदमी, 1.5 आदमी सक्सेस होगा तलाटी कम मंत्री के एग्ज़ाम में। और
ये दूसरे क्वालिफिकेशन तो कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, बट उसके लिए तालीम चाहिए। पुराने बिजनेस में जॉब करना 2-3 साल ज़रूरी है। और फंड्स की रिक्वायरमेंट हम मानते हैं कि नौकरी में कोई फंड की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सालों तक जब मेहनत करेंगे, कोचिंग करेंगे, उसके लाखों रुपए लगते हैं। स्मॉलेस्ट बिजनेस बहुत स्मॉल स्टार्ट करना से 3 से 5 लाख का खर्चा होता है। 3 से 5 लाख स्मॉल, बहुत स्मॉल की बात कर रहा हूँ। पहले स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए। स्मॉल से आप सक्सेस जाएंगे तो यू कैन एक्सपांड इट, उसमें तो पैसा आ रहा है तो उसमें डालने में कोई हर्ज नहीं है। बाद में लोन लेने की भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि सक्सेस होना चाहिए, छोटा से छोटा बिजनेस। दूसरा बिजनेस का है कि यू कैन इनहेरिट इट, अपने बच्चों को उसमें आप दे सकते हैं, और नौकरी आप बच्चों को नहीं दे सकते। दूसरा बिजनेस में आप बिजनेस ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दूसरे स्टेट में। आपको कहीं और सेट होना है, फॉरेन में भी सेट होना है, तो इधर बेच के फॉरेन में स्टार्ट कर दो, तो वही बिजनेस जो आपकी उस पर एक्सपर्टाइज है। तो ये कोई भी जाति का, तो लास्ट पॉइंट है कि कोई भी जाति का उत्थान, बड़े पैमाने पे विकास कभी नौकरी से हुआ नहीं है। सारे वर्ल्ड के इतिहास जो, गुजरात का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो, जो कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ गई, क्यों? इसलिए बिजनेस किया। इसलिए बिजनेस किया तो हजारों लाखों करोड़ों लोग बिजनेस से आ गए, और ये सारी जाति का उत्थान हो गया। नौकरी में कोई लगता है, नागर के पास बहुत नौकरी थी कि इंडिपेंडेंस टाइम 70%, 60%, 70% टीम पोस्ट में होते हैं, अभी 1% भी नहीं है। तो नौकरी यू कैन स्टे, पॉलिटिक्स अफेक्ट द नौकरी, बिजनेस। आपको जो आपका सर्विस है उसमें पॉलिटिक्स आता है, रिजर्वेशन आता है। ये तो मैंने टोटल बताया है, 50% तो रिजर्वेशन होता है, मैंने बताया नहीं आपको। तो ये जनरली सबके लिए रिजर्व है, अनरिजर्व है, ये ट्रूथ है। तो इसके लिए मैं राजपूत बिजनेस कॉम्पस कर रहा हूँ। आप सब उस पर आइए, इनको इंटरेस्टेड है, और बिजनेस करना इट्स डिमांड टाइम है, डिमांड ऑफ टाइम, समय की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। जय माता दी।